Hello बच्चों, let's read this question. Let lambda and alpha be real. Find the set of all values of lambda for which the system of linear equations lambda x plus sin alpha y plus cos alpha z is equal to 0, x plus cos alpha y plus sin alpha z is equal to 0 and minus x plus sin alpha y minus cos alpha z is equal to 0 has a non-trivial solution. For lambda is equal to 1, find all values of alpha. तो हमें पहले तो देखो यहाँ पे बताना है या सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फाइंड आउट करना है जिसके लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है. फिर लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए अल्फा की वैल्यूज भी फाइंड करनी है. स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से. तो यहां से देखो, अगर हमारे पास इस तरीके का फंक्शन है a साइन थीटा प्लस में b कॉस थीटा, तो इसकी जो वैल्यूज है वो रेंज देखो कहां से कहां तक करती हैं. क्लोज्ड इंटरवल माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक. ये बात समझ में आ गई. तो अब ध्यान से देखो, हमें पता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो तो देखो फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो डेल का वैल्यू होता है वो 0 हो जाता है. और डेल क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनी हुई डिटर्मिनेंट होती है. ठीक है, तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ पहली इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिखे तो लैम्डा साइन अल्फा कॉस अल्फा. दूसरी इक्वेशन में देखो तो 1 कॉस अल्फा साइन अल्फा. तीसरी इक्वेशन में देखो तो -1 साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा. ये किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल. एक्सपेंड कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो. लैम्डा आ जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा. ठीक है, माइनस का साइन अल्फा आएगा और यहाँ पे देखो माइनस कॉस अल्फा मल्टीप्लाई में 1 यानी माइनस कॉस अल्फा, माइनस में -1 मल्टीप्लाई में साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा होगा. माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का साइन अल्फा, देन प्लस का कॉस अल्फा और यहाँ पे देखो साइन अल्फा प्लस में कॉस अल्फा आ जाएगा डेट इज इक्वल टू 0. इधर से अगर -1 बाहर ले लिया तो माइनस लैम्डा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा ये बच जाएगा. देन प्लस में इधर साइन अल्फा कॉस अल्फा हो गया, माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, प्लस में कॉस अल्फा साइन अल्फा हो गया, प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया डेट इज इक्वल टू 0. साइन अल्फा कॉस अल्फा देखो ये यहाँ पे प्लस का है और ये यहाँ पे भी प्लस का ही है. ठीक है, ये बात ध्यान रखना. फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा यानी केवल माइनस का लैम्डा बच गया इधर. और यहाँ पे देखो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है और कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो हम जानते हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. इसी तरीके से cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया प्लस का cos 2 अल्फा. ठीक है, और ये बन जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा यानी कि प्लस का 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा दैट इज इक्वल टू 0. लैम्डा को उस तरफ भेज देंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पे ये साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला हो गया तो साइन 2 अल्फा प्लस में कॉस 2 अल्फा. ठीक बात है, तो ये लैम्डा का वैल्यू आ गया. अब लैम्डा का वैल्यू कुछ इस फॉर्म में आ रहा है तो हमें लैम्डा की वैल्यूज ही बतानी है कहाँ से कहाँ तक रेंज करनी है. तो लैम्डा बिलोंग टू क्या होगा? क्लोज्ड इंटरवल माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 है, यहाँ भी मल्टीप्लाई में 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर से लेके रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तक जाएगी वैल्यूज. इसका मतलब है लैम्डा विल रेंज -√2 टू प्लस का √2. तो ये तो लैम्डा की रेंज आ गई. ये तो हमारा पहला आंसर हो गया है. फिर आगे हमें बोला हुआ है कि जब लैम्डा का वैल्यू 1 है तब अल्फा निकालना है. ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रख दो. हमें क्या मिलेगा? साइन 2 अल्फा प्लस में कॉस 2 अल्फा डेट इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 कब होगा अब ये हमें बताना है. ठीक है, तो ये बताने के लिए देखो फर्दर हम क्या कर सकते हैं. इधर हमने 1/√2 से मल्टीप्लाई कर लिया साइन 2 अल्फा प्लस में कॉस 2 अल्फा, इधर भी अपॉन में √2 कर लिया और बाहर हम क्या करेंगे √2 ऐसे ले लेंगे ताकि ओरिजिनल टर्म पे कोई भी इफेक्ट ना आए. अब √2 को उस तरफ भेज देंगे. इस टर्म को देखो पहले लिख रहे हैं. ठीक है, तो इस टर्म को पहले लिख रहे हैं और 1/√2 को लिख लिया cos π/4 और यहाँ पे cos 2 अल्फा है. देन प्लस में लिख रहे हैं साइन π/4 साइन 2 अल्फा है. इट इज इक्वल टू किसके? 1/√2 के.
तो यहाँ से ये फॉर्मूला हो गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, जहाँ पे ए बोल रहे हैं हम 2 अल्फा को, ठीक है, और बी बोल रहे हैं π/4 को। तो ये कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है, यानी 2 अल्फा माइनस का π/4, ठीक है। और इट इज इक्वल टू किसके है, 1/√2 को लिख दिया कॉस π/4। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा टाइप हो गए, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या आता है 2 अल्फा माइनस π/4 का वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस यहाँ पे अल्फा आता है यानी कि π/4। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब एक बार तो हमने प्लस का टर्म लिया, तो 2 अल्फा माइनस π/4 इज इक्वल टू क्या होगा 2n पाई प्लस का π/4, ये बन गया, ठीक है। एक बार माइनस का लेंगे तो 2 अल्फा माइनस π/4 इज इक्वल टू 2n पाई माइनस π/4 हो जाएगा। यानी इधर से क्या हो गया 2 अल्फा का वैल्यू आएगा 2n पाई प्लस का π/2, इधर से 2 अल्फा का वैल्यू आ जाएगा कितना, केवल 2n पाई, यानी इधर से जो अल्फा है वो कितना बन जाएगा n पाई प्लस में π/4, इधर से अल्फा बन जाएगा n पाई। तो ये अल्फा की रिक्वायर्ड वैल्यूज आ गई, ठीक है, जहाँ पे n ऑब्वियसली सेट ऑफ इंटीजर है, तो ये अल्फा की वैल्यूज आ गई, ठीक है। और इस तरीके से हमने लैम्डा का भी सेट ऑफ वैल्यूज बता दिया था। ये हमारा आंसर हो गया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।